अब देखते हैं रूल। वॉइस में टोटल 20 टाइप है, वॉइस में टोटल 20 टाइप। ब्रेक दिक्कत हो रहा है ना? वॉइस में टोटल हम लोग का 20 टाइप है। 20 टाइप का अलग अलग रूल है। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, ऐसे ऐसे करके कुल 20 गो टाइप है। 20 गो टाइप जो है ऑलरेडी वो एक्टिव वॉइस बनाता है। ऑलरेडी किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। उसको हम लोग को बनाना है पैसिव वॉइस में। वॉइस का 20 टाइप है, तो 20 टाइप आपको किस में मिलेगा? एक्टिव वॉइस में मिलेगा। उसको हम लोग को बनाना किस में है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव, अगर एक्टिव वॉइस है क्वेश्चन, तो उसमें V1, V2, V3, V4, V5 का यूज रहता है। और जबकि यही हम लोग पैसिव में आ जाएंगे, तो पैसिव में सभी का कॉमन लगता है V3, 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 V3। यानी कि वर्ब कैसा भी हो एक्टिव में, पैसिव बनाते वक्त हम लोग को हर हाल में V3 ही लगाना है। हर हाल में कौन सा वर्ब लगाना है? V3 का प्रयोग करना है। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि V1, V2, V3 क्या। यहाँ पर थोड़ा सा इसको साइड में लिख लीजिएगा। V1 किसको कहा जाता है? V2 किसको कहा जाता है? V1, V2, V3, V4, V5। सिंपली जो वर्ब हम लोग बुक से याद करते हैं उसको V1 कहा जाता है, जैसे प्ले। और V2, V3 में सिंपली आप लोग ईडी लगा सकते हैं। सिंपली क्या लगा सकते हैं? ईडी। इसका रूल भी होता है और कुछ याद भी करना होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सिंपली उसमें ईडी लगा सकते हैं अगर नहीं पता है तो। V4 में आईएनजी लग जाता है, प्लेइंग। और V5 में एस। जब एस लग जाता है तो V5 हो जाता है। याद कैसे रहेगा? जो हम लोग याद करते हैं V1, ईडी ईडी लगा दिए, V2, V3, जिसमें आईएनजी लग जाएगा V4, V5। यहाँ ये 5S टाइप का है तो यहाँ पर एस लगा दीजिएगा, हो जाएगा V5। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखेंगे रूल 1 बाई 1। इसको आप लोग फेयर पर भी लिख लीजिएगा। अब देखते हैं रूल। टाइप 1, रूल 1। रूल 1 का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव वॉइस में हम लोग का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीवी शॉर्ट वर्ड में लिख देते हैं, पीवी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को इस साइड लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे, फिर प्लस इसका इज एम आर लगे, इज एम आर प्लस वर्ब 1 रहे या वर्ब 5 रहे, आपको हर हाल में क्या लिखना है? V3 लिखना है। V3 प्लस सब्जेक्ट को बाई लगाकर लिखेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। राम eats a मैंगो। क्या करेंगे? ए मैंगो को शुरू में लाएंगे, ए मैंगो, ए मैंगो के साथ इज लगेगा, इज। इट्स का भीतरी क्या हो जाएगा? ईटेन हो जाएगा, ईटेन बाय राम। तो ये हो गया V5 पर। एक V1 पर भी एग्जांपल देख लेते हैं। V1 पर एग्जांपल देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्रिकेट
इज प्लेट बाई मी। तो ये था हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप लोग को रिवीजन करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। टेंस आप लोग को क्लास में पूरा डिटेल से बता दिया गया है। अब हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। दिक्कत है मनीष, वीडियो बन रहा है ना, क्लीन है आवाज। अब देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा। जहां बिफोर देखिएगा बीइंग लगा दीजिए, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नया चीज एक यही ऐड किए हैं कि बिफोर रहेगा तो बीइंग लग जाएगा। अब वर्ब को तो आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें बीसो रूल में क्या रखना है, वर्ब के लिखना है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो उधर वाला इधर लाना है क्रिकेट, आई के साथ एम है तो क्रिकेट के साथ इज। अब आई जी वाला है तो बीइंग लगेगा, बीइंग। अब वर्ब के तीसरा रूप लगाना है तो क्या हो जाएगा, प्लेट बाय मी। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसी पर एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर कुकिंग फूड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय यू। आई होप ये भी समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 है। मनीष दिक्कत है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर, ये हम लोग कितना रूल था, रूल नंबर 2 था। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल 3 देखेंगे। रूल 3 का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग को सबसे पहले टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखना है। टेंस का स्ट्रक्चर लिखिए यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग को पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, इसमें V3 लग जाता है। इसका PD का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट उस साइड का इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसमें बीन लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, बीन प्लस V3 तो लगभग करेगा, ऑलरेडी V3 आप लोग को चाहिए, प्लस बाय प्लस बाय प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है मनीष, आप लोग को एग्जाम्पल इस पर दिखा देते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, राम हैज प्लेड क्रिकेट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। राम के साथ है तो क्रिकेट के साथ भी हैज ही लगेगा, हैज। और इसमें नया ऐड क्या करना है, बीन प्लेड बाय राम। ये आप लोग का क्लियर हो गया। आई होप रूल नंबर 3 तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा दिक्कत हमने राइटिंग ज्यादा कर्सिव नहीं लग रहा है। आगे देखेंगे रूल नंबर
रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये सब तो स्पेलिंग आप लोगों को भी पता है, अगर स्पेलिंग ही नहीं पता है तो वॉइस सीखने का फायदा ही क्या है। तो उतना कर्सिव आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मेन स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस प्लस। आप लोग को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मेन स्ट्रक्चर यही होता है। तो इसको हम लोग वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, पीवी में चेंज करेंगे, पीवी में तो उधर वाला इधर आ जाएगा। तो हम लोग का इधर देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं इधर लाना है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस, इसमें भी एक नया ऐड हो जाएगा बीइंग, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। देखिए आप लोग यहाँ पर बाई नहीं भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं किताब में दिया रहता है कि इसका वॉइस से नहीं होता है, कहीं कहीं किताब में दिया रहता है कि बाई नहीं लगा जाता। तो आप वॉइस बनाइए भी और बाई लगाइए भी, कुछ वो कहिए कि नहीं होता है, नहीं होता है, सब होता है। बात समझ में आया? सबका वॉइस बनता है, इसका भी बनाएंगे, सब जगह बाई लगाते हैं, इसका भी लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई have been playing cricket since morning। I have been playing cricket since morning। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उधर का ऑब्जेक्ट इधर आएगा क्रिकेट। देखिए आई के साथ हैव लगा है तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, नया क्या ऐड करना है, बीन, बीन। अब प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड, बाय मी। यहां तक हो गया, लास्ट वाला टाइम फोर या सिंस जो लिखना है यहां पर लिख लीजिए, सिंस मॉर्निंग, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग का ये देखिए 4 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। कितना देर का वीडियो होगा, 16 मिनट। अच्छा आगे रूल अभी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं टाइप नंबर 5। आप लोग इसको वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, कल क्लास में इसको चेक किया जाएगा। अगला देखते हैं रूल नंबर, रूल कितना, 5, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसको हम लोग पीवी में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, फिर उसके बाद वाज वेयर लगाएंगे, वाज या और वेयर प्लस V3। इसके बाद आपको पता है सब में V3 लगता है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल राम किल्ड यू। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू शुरू में आ जाएगा
यू के साथ क्या लगेगा वेयर, यू वेयर किल्ड V2 है यहाँ पर, किल्ड का भीतरी भी किल्ड ही होता है, किल्ड बाय राम। और एग्जांपल दे, एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल, आई कोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, who was cooked by me, ये भी कंप्लीट हो गया। इसको भी आप लोग फेयर पर उतार लीजिएगा, टेंस के हेडिंग दे देकर रूल बाय रूल आप लोग को क्या करना है, लिख लेना है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अच्छा, ये सब्जेक्ट यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। अब आप लोग को इतना समझदार हो गए कि वहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, हम तो इस पर बता रहे हैं, मेरा ध्यान ही नहीं है बोर्ड पर, मार्कर ऑटोमेटिक चल रहा है, मेरा ध्यान है पानी पीने पर, आराम करने पर। हमको तो पता ही नहीं है, हम वॉइस तो बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे रूल नंबर कितना, रूल कितना था भाई, 5 हो गया है, 6। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 का नाम है पार्ट कंटिन्यूअस टेंस। पार्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो पीवी में इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, वो भी सब्जेक्ट के रूप में, ये मत जानिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर पोस्ट में हम लिखे सब्जेक्ट के रूप में, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर प्लस वाज या वेयर ऑलरेडी रहने करेगा, प्लस बीइंग लग जाएगा, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आप लोग का स्ट्रक्चर हो गया। इसका एग्जांपल हो जाएगा राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय राम। लेकिन इसमें डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आपको भी पता है कि 4 को ऑलरेडी बता चुके हैं, उसी आधार पर ये भी बना है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए। सीता वाज कुकिंग फूड, सीता वाज कुकिंग फूड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय सीता। आई होप इतना तक समझ में आया होगा। तो रूल नंबर 6 का कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, रूल नंबर कितना, 7। पार्ट परफेक्ट। पार्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। पार्ट परफेक्ट टेंस का मेन स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको क्या करेंगे,
टीवी में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा प्लस हाइट लग जाएगा, और हैज हैव हाइट के बिन हमेशा बीने लगता है। बिन इसमें ऑलरेडी V3 है तो V3 हो जाएगा प्लस बाई हो जाएगा और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हाइट, एग्जांपल आई हाइट प्लेट क्रिकेट। क्या हो जाएगा आंसर? क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। देखो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जांपल अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं, ज्यादा एग्जांपल देंगे समय लॉस होगा। कितना मिनट का वीडियो होगा? 24 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन साथी अभी हुआ है, लेकिन शुरू में कुछ प्रचार और भी है वीडियो में शुरुआत में, उसको क्रॉप कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ज्यादा परसे हो गया, कहा समझे में नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका मेन स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हाइट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको लगा क्या अचानक कट गया, अच्छा गलती से निकाल लिया। इसको पीवी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हाइट प्लस बीन प्लस बीइंग लग जाएगा, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2024। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सॉरी, क्रिकेट हाइट। देखिए इसमें सबके साथ हाइट ही लगता है। हाइट बीन प्लेड बाय मी सिंस 2024। आप इसको देखिए और स्क्रीनशॉट तब तक मारिए, 1 सेकंड में हमारा 22 सब्जेक्ट दिक्कत है यहाँ पर। क्या दिक्कत है मनीष? अच्छा देखिए मनीष का कहना है यहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट, वहाँ पर सब्जेक्ट होगा
मिस्टेक से लिखा गया है वहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग रूल नंबर 9 देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मूल स्ट्रक्चर होता है, इसका पीवी क्या हो जाएगा? पीवी हो जाएगा ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा प्लस शैल या विल लगेगा ही, शैल या विल लगेगा प्लस एक अपने से आप लोग को बी ऐड करना है और V3 आप लोग को पता ही है कि बीसो स्ट्रक्चर में लगेगा प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई शैल प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट विल तो हो जाएगा इसका क्रिकेट विल और बी ऐड करना है, बी प्लेड बाय मी। आई होप इतना समझ में आया होगा। आप एग्जांपल नहीं देंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और भी देख लीजिए। ही विल eat a मैंगो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मैंगो विल बी, हे मैंगो विल बी ईटन बाय हिम। आई होप ये भी समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं भैया यहाँ पर डाउट है, या कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना तो नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं हम रोल नंबर कितना? 10। रोल 10। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेन स्ट्रक्चर होता है। फिर हम लोग को पीवी में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल तो ऑलरेडी लगेगा नहीं, शैल या विल प्लस बी तो लगेगा, प्लस एक नया ऐड करेंगे बीइंग, और इसके बाद वर्ब को वर्ब 3 में बदल देंगे। फिर क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका मूल आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट विल। आई के साथ शैल तो क्रिकेट के साथ विल, और बी ऑलरेडी है और प्लेइंग आईएनजी वाला है तो बीइंग लग जाएगा, बीइंग और प्लेइंग B4 है तो इसका B3 क्या हो जाएगा? प्लेड, प्लेड बाय मी। राइट आंसर। आई होप इतना आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर, रूल कितना? रूल नंबर 11 क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मूल स्ट्रक्चर होता है। इसको पीवी में चेंज करेंगे तो क्या होगा? शुरुआत में ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस शैल या विल तो लगेगा ही, प्लस हाइव लगेगा, प्लस नया ऐड होगा इसमें बीन। नया ऐड क्या होगा? नया ऐड होगा इसमें हाइव प्लस बीन प्लस V3 ऑलरेडी है तो V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट शुरू में आ जाएगा। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी, प्लेड बाय यहां तक आपको डाउट नहीं होगा, यहां तक आप लोग को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक एग्जांपल अपने से भी, बुक का एग्जांपल छोड़ दीजिए। ठीक है, आई के साथ सेल है तो क्रिकेट के साथ विल है, लेकिन हैव लगता है। बीस सेकंड का ब्रेक है, 20 सेकंड रेस्ट लीजिए आप लोग भी और हम भी। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 12। अब रूल नंबर 12 देखेंगे। रूल नंबर 12 अब देखते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मूल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को लिखना है मूल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर, इसमें फ्रॉम लग जाता है, फ्रॉम प्लस टाइम। इसी को पीवी में चेंज करना है। हम लोग को पीवी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, इसके साथ शैल या विल लगेगा ही, शैल या विल प्लस हैव ऑलरेडी है प्लस बीन भी ऑलरेडी है प्लस नया ऐड क्या करना है? बीइंग। हम लोग को नया ऐड करना है बीइंग। बिफोर का हो जाएगा V3। बिफोर को किस में चेंज कर देना है? बिफोर को चेंज कर देना है V3 में, प्लस बाय लगाना है और सब्जेक्ट को यहां पर लिख देना है ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या हो जाएगा? बाय सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर यहां पर प्लस फोर या सिंस ऑलरेडी लगेगा, सॉरी फोर या फ्रॉम ऑलरेडी लगेगा प्लस टाइम। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2030। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन played by me from 2030। फ्रॉम 2030। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी को लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं।